हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो चलिए आज बात करते हैं डब्बा के इंटरव्यू की जो कि उसने अनम को दिया था थोड़े दिन पहले। और आप सबने देखा होगा कि वो इंटरव्यू इतना भी पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि अनम या डब्बा ने एक्सपेक्ट किया था। तो चलिए बात करते हैं उसके रिव्यू की। उसमें एग्जैक्टली क्या बातें की इन्होंने और किस तरह से डब्बा ने अपनी ही तारीफें की और किस तरह से भाई भाभी को टोटली निग्लेक्ट किया और पब्लिक का क्या ओपिनियन है, सबसे बड़ी बात है। तो अभी तक क्या होता था कि जब भी डब्बा अपने व्लॉग्स डालती थी तो पब्लिक उसकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसकी फैंस हैं, जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं मेनली और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं मोस्टली, वो इसकी बहुत तारीफें करते थे। वो इसको एक ऐसा मानते थे कि ये जो भी कर रही है सही कर रही है, कितनी सही लड़की है ये और कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो उसको एक ऐसा रोल मॉडल मानते थे। तो वो लोग इसको अच्छा अच्छा लिखते थे, शालू अपी बहुत अच्छे हो, शालू अपी आप जैसे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इसके एकदम ऐसे ऑ में रहते थे। और जो उसको असलियत जानते थे वो इसको लिखते थे कि आप हिजाब का ड्रामा करते हैं, ये है वो है जो भी है। बट अभी धीरे धीरे आप क्या देख रहे होंगे कि इसके जो फैंस हैं वो भी, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये लड़की सिर्फ पैसे की भूखी है, पैसे के लिए ही काम करती है। ये इसने पैलेस्टीन में जो भी हो रहा है, गाजा में जो भी हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। पब्लिक ने भर भर के बोला कि, लेकिन ये दोनों साइड के ऑडियंस को प्लीज करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अगर एक वन साइडेड ऑडियंस के बारे में बोलेंगे तो भैया दूसरी साइड की ऑडियंस का तो, एक साइड के धर्म के बारे में बोलेंगे दूसरी साइड के धर्म वाले तो चुप नहीं बैठेंगे ना। तो इसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो चलिए बात करते हैं उस इंटरव्यू की। तो बेसिकली उसने पूछा सबसे पहले अनम ने कि आपने ब्लॉगिंग की शुरुआत कैसे की, कैसे चल आपको लगा कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो मैडम जी बोलती है कि जब कोविड हुआ था तो मुझे कुछ कुछ बनाने का शौक था, तो मैं कुछ घर में बैठे बैठे, सब लोग घर में बैठे होते थे तो मैंने सोचा कुछ बनाती हूँ, तो मैंने ऐसे बेसन के लड्डू बनाए। और लोगों को होता है कि सब लोग जब अच्छा अच्छा हो जाता है तब दिखाते हैं, तो मेरे तो बिगड़ ही गए थे, ऑब्वियसली बिगड़ ही जाएंगे ना, इसको काम धाम तो कुछ आता नहीं है। तो मेरे बिगड़ ही गए थे तो मुझे लगा ऐसा भी दिखा देना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया और लोगों को पसंद आया, बस वहां से शुरू हो गया। ओ मैडम, रियली रियली? तो आपको मैं बता दूं कि आपके बेसन के लड्डू पे आज भी, जबकि आपके 3.5 मिलियन फैंस हैं जो आपके पुराने वीडियोस भी जा जा के देखते हैं, उस बेसन के लड्डू में आज भी 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज नहीं है। और जो आपके जो मोस्ट वॉच्ड वीडियो है आज तक का, उस वो भी आपके भाभी दीपिका के थंबनेल वाला वीडियो है, जिसमें आपने, आपकी भाभी केक बना रही थी बिल्कुल सिंपल सी होके, और आपने वो शूट किया था, वो वीडियो हुआ था वायरल। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों को ये देखना होता है कि एक टीवी एक्ट्रेस कैसे सिंपल से माहौल में रह रही है, कैसे उनके घर का माहौल है, छोटी सी किचन में खाना बना रही है, अपनी सास ससुर के साथ कैसे रहती है, नीचे बैठ के रहती है, सर पे चुन्नी लेके रहती है, कैसे वो कन्वर्ट हो गई। वो सब उनको देखना होता है क्योंकि वो स्क्रीन पे कुछ और लाइफ देखते हैं उनकी। तो उनको जो असलियत देखनी होती है, रियल लाइफ ड्रामा, तो इसलिए वो आपके व्लॉग में आते थे। और यही आपने स्ट्रैटेजी अपनाई, जब आपने अपने शुरू के व्लॉग बनाए तो हर व्लॉग में आपको समझ आ गया कि जिस व्लॉग में आप अपने बारे में बात करती है उस व्लॉग को व्यूज नहीं मिलते, जिसमें आपने भाभी को शूट कर लिया उसमें मिलियंस में व्यूज जाने लगे। तो आप ऊपर जाती थी, अपना कैमरा लगा देती थी और भाई भाभी अपना काम करते रहते थे। भले ही भाभी कुकिंग कर रही है तो जबरदस्ती किचन में घुस घुस के क्या बना रही है भाभी, क्या कर रही हो। कभी तुमने भाभी की हेल्प करी कि लाओ मैं भी साथ में मिलके करती हूँ? नहीं, क्या बना रहे हो, शूट कर लिया, फ्री फंड का पैसा बना लिया। तो इसने भाभी भैया को दिखा दिखा के अपना चैनल बूस्ट किया है और लोगों को सिर्फ इसकी भाभी का लाइफस्टाइल देखना था घर में, ना कि वो डब्बा के बारे में कोई इंटरेस्टेड थे। डब्बा जैसी बहुत सारी लड़कियां हर रोज के ब्लॉग्स बनाती हैं और उनको कोई नहीं देखता। हर रोज बेचारी लड़कियां मेहनत भी करती है, अच्छी क्वालिटी के व्लॉग्स बनाती हैं जिसमें वो दिखाती हैं कि किस तरह से उन्होंने ट्रैवलिंग की या कैसे वो खाना बना रही है, कैसे घर संभाल रही हैं। लेकिन उनको कोई नहीं देखता। यहाँ एक है टैलेंटलेस, महा टैलेंटलेस लड़की, जिसको ना खाना बनाना आता, ना घर संभालना आता, ना उठने का ठिकाना है, ना सोने का, सिर्फ शॉपिंग करा लो और बेवकूफियां करा लो। वो इसने दिखाया और ये सोचती है कि लोग इसके दम पे इसको देखने के लिए आए हैं। नहीं, पहली बात, आपका चैनल सिर्फ इसलिए बूस्ट किया था क्योंकि वो दीपिका कक्कर को देखने आते थे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर इसने अपने भाई भाभी को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि उनका कोई सपोर्ट है। इसका कहती भाई भाभी का सपोर्ट था, बट लेकिन सारा यही था वो था, सारी मेरी मेहनत थी, मैं करती थी, मुझे अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया। और सनी सनी मेरी लाइफ में जो आगे, सनी की भर भर के तारीफें। भाई सनी तो तुम्हारा अभी आया 1 साल पहले और तुम्हारा यूट्यूब पूरा एस्टेब्लिश हो चुका था, तुम लाखों में कमा रही थी महीने का, तब सनी तुम्हारी लाइफ में आया है। अगर तुम नहीं कमा रही होती ना, मैं लिख के दे दूं, सनी तुम्हारी लाइफ में नहीं आता। और सनी की तारीफें करी, अगर दोस्त जैसा हस्बैंड मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहना।
फिर ये तारीफें करती है अपने हस्बैंड की खूब भर भर के। ठीक है। अभी उसके बाद ये बोलती है, हम लोग ना बिल्कुल रॉ व्लॉग्स बनाते हैं, जैसे ना हम लोग कुछ प्रिपेयर नहीं करते, हम लोग तो जैसे हैं वैसे ही दिखाते हैं, पब्लिक को वैसा ही पसंद आता है गाइस। और हम लोग बस जैसे बिल्कुल अपने आप को रॉ दिखाते हैं। और फिर ये पूछती है अनम कि आपकी हॉबी क्या है। तो कहती है 3 साल से तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो फिर मेरी कोई हॉबी नहीं है, क्योंकि उसी में सारा टाइम चला जाता है। भाई तुम्हारा ऑल्टरनेट डे पे व्लॉग आता है, 48 घंटे में तुम 15 मिनट की अपनी रॉ क्लिपिंग दिखाते हो जो तुम्हारी लैंग्वेज में स्क्रिप्टेड नहीं है, और तुमने कैमरा उठाया इधर उधर घुमा दिया, दो चार बातें जो घर में चल रही हो रिकॉर्ड कर ली, अपना लाइफस्टाइल जो घूमना फिरना खाना पीना, ये मेरी प्लेट है, एक एक ढक्कन उठा उठा के दिखा दिया, ये सब्जी बनी है, ये दाल बनी है, रोटी बनी है, मैं रोटी खा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं चप्पल पहन रही हूँ, ये दिखा दिया। तो इसके लिए तुम्हें 48 घंटे में कोई टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने का। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करो, सिर्फ व्लॉगिंग ही करते रहते हो। एक्चुअली एक आध ब्लॉगर ने, एक आध सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने इसको देखा है घूमते फिरते मीरा रोड पे, तो उन्होंने यही बताया कि ये ना व्लॉगिंग हाथ में कैमरा लेके चलती रहती है सारे टाइम, पूरे टाइम ये मॉल में जा जाके शूट करती रहती है। तो बेसिकली इसकी लाइफ बिल्कुल ही बकवास हो चुकी है, अभी ये कुछ करने लायक है भी नहीं। तो इसका ना जो रील डाली है अपने इंस्टा पे, उसमें वो वाली क्लिप डाली है जिसमें वो कहती है कि गाइस दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो क्या होता है, जब हम नॉन स्टिक पैन में स्टील के चम्मच से चला रहे होते हैं, तो उसको एक ग्रुप बोलता है कि स्टील के चम्मच से नहीं चलाते, इसे लकड़ी के चम्मच से चलाते हैं, और एक बोलता है तुमको गवार। तो बेसिकली इसको पता है लोग इसे गवार बोलते हैं, और ये ना यूट्यूब के, इंस्टा के कमेंट्स हटा देती है। ठीक है, कोई भी इसके नेगेटिव कमेंट आएंगे तो वो हटा देगी, वो अच्छे अच्छे कमेंट्स रखती है। और फिर भर भर के बोलती है, गाइस मुझे बताना कमेंट करके इसको क्या कहते हैं, गाइस ये बताना इसको कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी होती है कि अपने फॉलोवर्स से, अपने सब्सक्राइबर से जब तुम कमेंट करवाते हो तो यूट्यूब की बूस्ट होती है, यूट्यूब तुम्हें तुम्हारा वो वाला वीडियो बूस्ट करेगा, मतलब और प्लेयर्स को, नए नए प्लेयर्स को भेजेगा। ठीक है। और ये इसके जो सब्सक्राइबर्स हैं बेचारे वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, बहुत सारी तो लड़कियां और औरतें होती हैं जिन्हें इतना पता भी नहीं यूट्यूब के बारे में, कैसे काम करता है यूट्यूब। तो ये उनको बेवकूफ़ बना के कमेंट्स ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि हो सबा को सही में नहीं पता, चलो लिख के बता देते हैं। ये बहुत चालू है। ऊपर से दूसरी बात, ये हर चीज़ सब्सक्राइबर से क्यों पूछती है। भैया सब्सक्राइबर ने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या तुम्हें इंप्रूव करने का, तुम्हें खुद कुछ नहीं सीखना क्या। तुमने 8 साल से बॉम्बे में रह रही हो, तुम 25 साल की थी जब भोपाल में रहती थी, और ये अपना, हाँ, 30th बर्थडे मना रही है ये। ठीक है, 30th बर्थडे। और फिर खुद ही बोल रही है, भाई मैं 25 साल से हम लोग भोपाल में रहते थे, फिर मैं यहाँ आई और 8 साल से यहाँ। तो बेटा तुम्हारी मैथ तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तुम्हें इतना नहीं पता कि 25 + 8 30 नहीं होते। और उसके बाद अनम बोलती है कि हमने आपके बर्थडे सेलिब्रेशंस देखे हैं। बोलती है, हाँ, हमारा कोई फ्रेंड्स नहीं है भाई, क्योंकि हमारी मम्मी ने मनाने नहीं दिया, भाई ने मनाने नहीं दिया, उन्हें पता था मैं क्या गुल खिला सकती हूँ। हाँ, तो बेसिकली बोलती है कि हमारा फैमिली इतनी बड़ी है तो हम सब फैमिली में मनाते हैं, मतलब हर हफ्ते हम कुछ बनाते हैं। हम प्री बर्थडे, बर्थडे ब्रिंग इन, बर्थडे, पोस्ट बर्थडे, फिर उस दूसरे का प्री बर्थडे, फिर हमारा यूट्यूब चैनल का सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, 1000 सब्सक्राइबर, 2000 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर, कभी भाई के मिलियन, कभी मेरे मिलियन। तो ऐसे हम हर हफ्ते मनाते रहते हैं, हम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो हमें इससे अच्छा अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं हम, क्योंकि हमारे वे लोग बेवकूफ़ जल्दी बन जाते हैं। उसके बाद अनम पूछती है, अच्छा, और तुम आजकल बहुत घूमती हो। तो बोलती है, हाँ, हमें घूमना बहुत अच्छा लगता है, पहले भाई भाभी के साथ एक आध जगह गई थी, लेकिन वो लोग इतना नहीं घुमा पाते थे। तो भैया भाई भाभी हस्बैंड वाइफ हैं, वो 10 जगह घूमने जाएंगे, अपने शो की वजह से जाएंगे, प्रमोशन की वजह से जाएंगे, कोई इवेंट है उनकी वजह से जाएंगे, या कोई भी है अपना पर्सनल घूमने जाएंगे, हर वक्त तुम्हें थोड़ी ना लाद के लेके जाएंगे। आप बताइए, आप एक कुंवारी ननद को हर वक्त साथ में रखेंगे क्या। फिर भी भाई भाभी ने तुम्हें बहुत कर दिया, तुम्हें बहुत घुमा फिरा दिया। और भाभी के तो भैया तुम चरण धो धो के पी लो ना, वो भी कम है तुम्हारी जिंदगी जो सुधार दी। वरना ना तुम किसी नौकरी लायक थी, और ना तुम घर संभालने लायक थी। ठीक है, तो तुम्हारी लाइफ जो पलट दी है ना, तो उसके लिए तो तुम भाभी की जिंदगी भर शुक्रगुजार रहना चाहिए तुम्हें। जिस तरह की एहसान फरामोशी तुम करती हो, तो बंद ही कर दो उसे तुम। तो खैर फिर बोलती है, जब से मेरी शादी हुई सनी मुझे बहुत घुमाते हैं, हम दिल्ली गए, हैदराबाद गए, हम दुबई गए, फलाना ठिकाना, अजमेर गए। तो बेसिकली मैं बता दूं बेटा, तुम्हारा हस्बैंड कामचोर है, बेरोजगार है, इसलिए वो तुम्हें घुमा रहा है। अगर वो तुम कहीं काम कर रहा होता ना 9 to 5, तो वो ये तुम्हारे साथ बॉम्बे टू मौदा, मौदा टू बॉम्बे टप्पे नहीं खाता
घुमाता फिरता, ना तुम्हें हैदराबाद और इधर से उधर ले जाता फिरता। तो वो बेरोजगार है इसीलिए। तो इस पे इतना इतराओ मत, बल्कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बातें भी कर रही हो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां तुम्हें देखती हैं, वो सोचती होंगी हाँ किसी बेरोजगार से शादी कर लेने से क्या फर्क पड़ता है, हम कमा रहे हैं ना, हम कमा के चल जाएगा। तो बेटा कैसे नहीं चलता है, पहली बात बता दो, तुम तो लाखों में कमा रहे हो ना, 40-50 लाख महीने का कमा रही हो, तो तुम्हारा तो चल जाएगा। लेकिन जो लड़कियां 10-15 हजार कमाती हैं, 20 हजार कमाती हैं, उनको भी प्यार मोहब्बत हो जाता है। उन्हें भी लगता होगा कि नहीं मेरा पति यार ये लड़का नहीं कमाएगा तो कोई बात नहीं, मुझे प्यार तो बहुत करता है, तो मैं इसे शादी कर लेती हूँ, डब्बा की भी तो हो गई है, उसका भी तो पति आगे पीछे इतना प्यार करता है। तो पहली बात तो तुम्हारा आगे पीछे पति जितना भी घूमे वीडियो में, वो तुम्हारी किस तरह से बेइज्जती करता है और किस तरह से तुमसे फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो सबको दिख जाता है। तो ये चीजें तो आप एंडोर्स करना बिल्कुल बंद कर दो कि तुम्हारा बेरोजगार पति बहुत ही अच्छा है। ये बिल्कुल कहना बंद कर दो, क्योंकि किसी भी लड़की को एक बेरोजगार आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए। आदमी को हमेशा कमाते धमाते ही रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करे। मतलब बीच में कभी जॉबलेस हो गया थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए, वो अलग बात है। लेकिन ये बिल्कुल ही बेरोजगारी लेके घर में बैठे रहना, कुछ काम धाम नहीं करना, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब इसके सब्सक्राइबर्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं, उनको भी दिखने लगा है कि ये गलत कर रही है। जिस तरह से इसने अपनी बबली भाभी का ब्राइडल शावर किया, बबली भाभी ने बबली ननद का ब्राइडल शावर किया है। और जिस तरह से ये कमेंट लिख रही है कि असली ननद भाभी ऐसी होती हैं, जिस तरह से लिटरली शेड कर रही है अपनी सगी भाभी को, दीपिका को, जिसने उसके लिए इतना किया। और भाभी को शेड करेगी तो भाई का भी तो खराब लगेगा ना, क्योंकि दोनों ने उसके लिए काफी कुछ किया, उसकी शादी वादी भी करवाई है। तो इसको लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, तो ये बहुत चालू है, ये कमेंट्स डिलीट कर देती है। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, तो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। कमेंट्स तो भर भर के आए हैं, और अनम के यूट्यूब चैनल पे भी भर के कमेंट्स आए हैं, क्योंकि सबने लिखा है कि ये किस जाहिल गवार को उठा लाए। मैं सब रीड नहीं करूंगी, मतलब मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी थोड़े, तो आप अपने आप देख लेना। तो बेसिकली कमेंट्स में यही लोगों ने लिखा है कि किस जाहिल गवार को उठा के ले आए, ना इसको एजुकेशन है ना कुछ। सब आप देख लीजिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। तो किसी ने लिखा है, किससे जले, तुम्हारी एजुकेशन से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से, दिन भर खाना और सोने के अलावा कुछ नहीं आता तुम्हें, ये किसी की माँ की जहर खाने की धमकी देने से। ये आप अपने आप पढ़ लीजिए, क्या तुम्हारी वजह से। ये सब मैं बोलना नहीं चाहती। और अम्मा क्लोजअप शॉट निकालो जी, मेंटेन सम डिस्टेंस। और व्हाट अबाउट द भाभी, तुम्हारे लड्डू, तुम सच्ची में गवार हो, पैसे आने से क्लास नहीं आती। तो ये सब कमेंट्स लिखे हैं लोगों ने। ये देखिए, लोग बार बार इसको यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी दीपिका भाभी की वजह से ही तुम्हारे वीडियोस हमने देखना शुरू किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई अपनी मर्जी से बना के बोल रहे हैं, या हमें कोई पर्सनल ग्रजेस हैं इस लड़की से। एंड इसी की, ये देखो, और एक और कमेंट क्या लिख रहा है, जो खा खा कर ऐसी हो गई हो जैसे ब्लास्ट होने वाली है, और बाहर का जंक नहीं छोड़ती, और ना ही डाइट और जिम पे फोकस करती है, फेस से इतनी बड़ी अम्मा लग रही है। एंड फ्रेंड्स फ्रेंड्स चलते रहता है बस। तो अब आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स इसको पब्लिक भर भर के बोल रही है, तभी भी इसको कोई शर्म नहीं है, इसको कोई पड़ी नहीं है। इसे लगता है पब्लिक बोलती रहेगी। और फिर बोलती है कि अनम पूछती है, आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं? तो बोलती है, पहले फर्क पड़ता था, पहले घबराहट होती थी, अब घबराहट भी नहीं होती है, अभी सिर्फ घबराहट का नाटक करती हूँ। तो सनी मुझे रोज 2-2 घंटे बैठ के काउंसलिंग करता है, और मुझे सिखाता है कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, कि वो कहता है जब तक पैसा आ रहा है ध्यान मत दो, सिर्फ पैसे पे ध्यान दो। पब्लिक नाराज है, पब्लिक खुश है, अपने को नहीं लेना देना है, सिर्फ पैसे से मतलब है। तुम रोज छापो, अपना पैसे छापो, अपना वीडियो वीडियो डालो, जो मर्जी करो, और हमारा पैसा बनता होना चाहिए बस। अपने को ये कमेंट वमेंट से लेना देना है नहीं। और फ्रेंड्स, दूसरी बात, आधे कमेंट्स तो इंग्लिश में होते हैं फ्रेंड्स, हमें तो समझ ही नहीं आते, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है फ्रेंड्स। और दूसरी बात, बाकी जो रिमेनिंग कमेंट्स होते हैं उसके लिए हमें पर टाइम ही नहीं है, हम सारा दिन ब्लॉगिंग में लगा देते हैं। और फ्रेंड्स, लोग मुझसे प्यार करते हैं तो अभी तो कमेंट्स करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कमेंट्स करता है कोई किसी के लिए, अपना टाइम निकालते हैं, लोग हमारा वीडियो देखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं उनके लिए, लोग इतनी मेहनत करते हैं हमारा ब्लॉग देखने के लिए।
तो इसके लिए तो प्यार करते हैं लोग हमें, तभी इसलिए कमेंट्स लिखते हैं। तो हम कमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने काम के लिए अपने काम पे ध्यान दो और फिर आगे बढ़ो। तुम्हें सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है बहन। तूने अपने काम पे कौन सा ध्यान दिया है? पिछले इतने सालों में तेरे व्लॉग की जो क्वालिटी है बद से बदतर ही हुई है। एक बार भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि बहुत अच्छा स्टाइलिश तेरा व्लॉग है। जैसे लोग ट्रैवलिंग के व्लॉग डालते हैं, उसमें भी अपने मुंह पे कैमरा रखती है सारे टाइम और किसी को बोलने ही नहीं देती है। बाकी लोग इतना अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के डाल रहे हैं, और आपको तो कोई लेना देना है नहीं। क्यों मेहनत की जाए जब इसी से काम चल रहा है? तो क्यों करें हम मेहनत, क्यों अच्छे कंटेंट दिखाएं? फिर व्लॉग बोलती है कि जैसे भी हो आप वैसे ही दिखाओ, हम भी वैसे ही अपने आप को दिखाते हैं। ही ऐसा लग रहा था दो जाहिल लड़कियां हंसे जा रही हैं बस, उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, और इसे लग रहा था इस वीडियो पे इसको मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे, ये इंटरनेशनल फेम बन जाएगी, ओवरनाइट पॉपुलर हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली जिस तरीके का ये पैसा कमाती है उससे ये अपने आप को बहुत अच्छा ग्रूम कर सकती है, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी, मैंने पता नहीं पहले बताया नहीं, कि टीवी इंडस्ट्री की लड़कियां होती हैं, बाहर से आती हैं, छोटे शहरों से आती हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं, उन्हें अपना किस तरह से कपड़े पहनने हैं, कैसे उठना बैठना है, वो सब नहीं पता होती है। लेकिन वो अपने आप को ग्रूम करती है, वो पर्सनल ट्यूटर रख लेती हैं। वो तो इतना भी नहीं कमाती, वो तो स्ट्रगल कर रही होती है, वो दिन रात काम कर रही होती हैं, लोकल ट्रेन में टैक्सी में धक्के खा रही होती हैं इधर से उधर जाने के लिए, ऑडिशन देने के लिए। बट जहाँ भी उन्हें थोड़ा काम मिलता है, थोड़ा पैसा कमाने लगती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो उन्हें थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तो वो ट्यूटर रखती हैं जो उनको थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दे। वो देखती हैं कि बाहर के लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उठना बैठना आ जाता है। बट ये तो ऐसा है कि 8 साल बॉम्बे में रहने के बाद भी गंवार की गंवार ही है, और इसकी भाभी ने जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन इस पे किया था वो सारा वेस्ट चला गया। ये इसको ना कुछ सीखना है ना कुछ सीखना चाहती है। तो और बस फ्रेंड्स आप मुझे ये बताइए, फ्रेंड्स आप मुझे बताइए, तो बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो लोग इसके व्लॉग्स देख भी रहे हैं ना, वो सही में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मैं भी बहुत जल्दी ही इसके व्लॉग्स को छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो इससे अच्छा मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो भी इसका ब्लॉग देख रहे हैं, कि आप ना कुछ अच्छा कंटेंट देखिए, कुछ स्किल सीखिए, कुछ कुकिंग की सीख लीजिए, कुछ ग्रूमिंग सीख लीजिए, कुछ जोक्स वाले आप रील्स इंस्टाग्राम वीडियोस जो भी आप देखते हैं वो देखिए, ताकि आपको हंसी आए। क्योंकि इसको देख के ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है कि अरे इतनी बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है, इतना गवार कोई कैसे हो सकता है। इसका भाई भी उसी अपब्रिंगिंग से आया है, लेकिन वो नहीं करता वहां जा जाके चम्मच उठा उठा के, अरे पत्ते पकड़ने का चम्मच है, अरे ये मुंह धोने का वॉश बेसिन है, ये पाँव धोने का है। वो नहीं करता कभी। वो होटल में जाता है, वहाँ होटल के बाथरूम में जाके ये नहीं कहता अरे ये मुंह धोने का है, हाथ धोने कोमोड को। वो बेसिकली एक बार गई थी कहीं रेस्टोरेंट होटल में, वहाँ कोमोड को देख के बोलती है अरे ये क्या चीज है, ये हाथ धोने का होगा भाई बाम। मतलब क्या ही बोलो। तो उसका भाई नहीं करता है, वो भाई थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। एटलीस्ट उसने देखा है, जगह माहौल देखा है, तो उसके हिसाब से सीख गया है। ये आज भी गवारी बनी रहेगी। और मैं तो मतलब सोचती हूँ कि सनी को भी हैट्स ऑफ है, बेचारा इसको झेल रहा है, हम इसे 15 मिनट नहीं झेल पाते। वो इसको कैसे झेलता होगा ये बंदा ना, मतलब सही में बंदे की ना हिम्मत है। चलो गाइस, इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बने रहिए। एंड या कोई अच्छी चीज देखिए, इनके व्लॉग्स देखने में कुछ नहीं रखा। अपना ध्यान कहीं और लगाइए। और चलिए, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।